अब मैंने फैसला कर लिया है कि तुम एक मिनट भी इस घर में नहीं रुको। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और ना ही इस घर में। हसीना रहने के लिए आई हुई है घर में, तुम एक काम क्यों नहीं करती? उससे खाना बनाना सीख लो, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। हसीना इतनी सुघड़ होती ना तो अपना घर बसा के बैठी होती, उसका शौहर यूं घर से ना निकालता उसको। तू तो बड़ी शरीफ है ना, तभी तेरे मियां ने तुझे धक्के देते निकाल दिए। मुझे किसी ने नहीं निकाला, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। अम्मा, तुमने सिर्फ एक चाय के लिए हसीना को इतनी बातें सुना दी। तुम खुद ही सोचो, वो बेचारी कुछ दिन तो यहाँ रहने के लिए आई है। ऐसे में अगर हम सब मिलकर कुछ उसकी खिदमत कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? यही है जिंदगी। क्या देख रही हो? देख रही हूँ आज चांद कितना उदास है। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि चांद ज्यादा उदास है या तुम। वैसे मैंने सुना है कि उदासी इंसान के अंदर होती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खुशी होती है। बस उसे समझने की जरूरत होती है। पता नहीं, मैं तो अपनी जिंदगी को ही ठीक से नहीं समझ सकी। ये चीजें कैसे समझूंगी? तुम ऐसे तो नहीं कह सकते, तुम तो दूसरों को हौसला देती थी। अब क्या हो गया तुम? पत्थर पे भी अगर रोज ज़रब लगाई जाए तो वो भी टूट जाता है। मैं तो फिर इंसान हूँ, कब तक सह सकती थी? अकेला इंसान तो खूबसूरत बारिश और बहार के मौसम में भी ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। मैं तो फिर खज़ा के मौसम की और तपते सहरा की मुसाफिर हूँ। हमारे से बात हुई? हुई थी। क्या बात है? अब माहिर के और मेरे बीच कोई भी बात हो, ना कोई खुशी होती है, ना गम, और ना ही कोई उम्मीद नजर आती है। मैंने एक बीवी के नाते कई बार अपनी अना को कुचला है, अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर हर बार उसके आगे झुकी हूं। मगर एक माँ उसके आगे ना झुक सकी। एक बीवी हार गई और एक माँ जीत गई, मगर फिर भी उसकी मोहब्बत मुझे अंदर ही अंदर मार रही है। यही तो तुम औरतों की कमजोरी होती है। छोड़ दो कुछ दिन माहिर को, अकेला रहेगा ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हम किसी चीज के जितना करीब जाते हैं वो हमसे उतना दूर चले जाते हैं। माहिर को भी शायद तुम्हारी इसीलिए कदर नहीं है। छोड़ ही तो दिया है उसे, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी मोहब्बत कम हो गई। पहली बार अलग हुई हूँ शादी के बाद उससे। दिल को कैसे समझाऊं? आखिर को वो मेरा शौहर है, मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। एक मजबूत रिश्ता है मेरा उससे। उसे तो किसी भी रिश्ते का ख्याल ही नहीं है, तो तुम क्यों सोच रहे हो? मैं तो कहता हूँ उससे कुछ दिन बात ही मत करो। आगे जो तुम्हारी मर्जी है। देखूंगी। तुम जाओ, कंदील तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। खाना खाया तुमने? खाना खा लिया, खाना भी खा लिया और बातें भी सुन ली। क्या मतलब, किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे कोई क्या कहेगा? तुम जाओ ना कंदील के पास, उठो। अच्छा बाबा, जा रहा हूँ।
जाओ। कहाँ रह गए ये, और अब तक क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे तुम यहाँ आओ, मैं तो कमरे में देख रहा था तुम्हें। मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। कहाँ थे आप? मैं तो काफी देर का आया हुआ। अम्मा के साथ नीचे बैठे हुए बातें कर रहे थे क्या? नहीं, वो हसीना से बातें कर रहा था। मैं इतनी देर से खड़ी हुई यहाँ पे आपके लिए इंतजार कर रही हूँ, आपके लिए परेशान हो रही हूँ, और आप उस हसीना के साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। अरे यार कंदील, क्या हो गया तुम्हें? वैसे भी जब से हसीना घर पे आई है तो मैं ठीक से बात भी नहीं कर पाया उससे। अब आपने ठीक से उसका हाल हवाल पूछ लिया? क्या हो गया है कंदील तुम्हें? अब ये किस लहजे में बात कर रही है मुझसे? कुछ नहीं हुआ, पागल हूँ मैं, दिमाग खराब हो गया है मेरा, जो आपका इतनी देर से इंतजार कर रही थी यहाँ पे। हाँ, इस वक्त तो वाकई में तुम पागल ही लग रही हो। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। ठीक है, आइंदा मैं आपका कभी इंतजार नहीं करूंगी, कभी नहीं सोचूंगी आपके बारे में। जिससे आपको बात करनी हो आप कीजिएगा। कंदील, फिर वही बात, बिला वजह में तुम लड़ाई कर रही हो। यार मैं थका हुआ आया हूँ, बजाय ख्याल करने की तुम भी मुझसे लड़ रही हो। खाना खाएंगे तो बता दीजिए, वरना मैं सोने जा रही हूँ। तुमने खाया खाना? ना खाया और ना ही खाऊंगी। क्यों, आज तुमने भूख हड़ताल की हुई क्या? अरे यार अब गुस्सा छोड़ दो ना। मैं आप पर गुस्सा नहीं कर रही, आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। यार कैसे समझाऊं अब मैं तुम्हें। अच्छा, इधर मेरी आंखों में देखो, कहीं से भी झूठ नजर आ रहा है? हाँ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। यार अब तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं? अच्छा इधर देखो, मेरी आंखों में गौर से देखो, कहीं झूठ नजर आ रहा है? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। शुक्र है मैडम, आप इसी बहाने हंसी तो सही। जान निकाल दी थी कसम से। डरता नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत लगता है डर मुझे। और डरना भी चाहिए आपको मुझसे। क्या हुआ? कहाँ इतनी देर लगा दी? जन्नत को सुला रहा था, बड़ी मुश्किल से सोई है वो। हाँ, आजकल उसे रात को नींद देर से आती है, फिर सुबह स्कूल जाते हुए फिर से प्रॉब्लम होता है। नहीं ऐसी बात नहीं है, मुन्नी को मिस कर रही थी वो, बहुत याद कर रही थी मुन्नी को, और कह रही थी कि मुझे जाना है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझाया और फिर सुलाया। एजे, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? जन्नत मुन्नी से बहुत अटैच थी, हर वक्त इसके साथ लगी रहती थी, इसलिए तो मैं मना करती थी कि बच्चों को इतना अटैच नहीं होना चाहिए किसी के साथ। मगर आप क्या कर सकते हैं? मुझे तो डर लग रहा है कि जन्नत के खुदा न खास्ता बीमार न हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसा हो, बच्ची है, उसे टाइम लगेगा ये सब समझने में, बट सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लें। मम्मी जन्नत को रोज रात को कहानी सुनाती थी। अब जन्नत साहब मुझसे जिद करी थी कि मुझे कहानी सुनाए। आपको पता है मुझे कहानी वानी कहाँ आती है? आप मुझे कह देते, मैं जन्नत को सुला देती। बस ठीक है, कल से आप उसे कहानी सुनाएंगी। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर उसका दिल ना लगे तो वो मेरे पास आगे सो सकती है, इस तरह उसका दिल भी बहल जाएगा। एजे, क्या हो गया आपको? आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? जन्नत अब बड़ी हो रही है, मैं उसे इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे जन्नत की बहुत फिक्र होने लगी है। आज उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। वेजिटेबल्स उसे पसंद नहीं है, इसलिए उसने ज्यादा शौक से नहीं खाया। तो रोज तुम्हें उसकी पसंद का खाना बनाना चाहिए था ना। जन्नत की पसंद खाना आइंदा खुद बनाना, ख्याल रखा करो उसका। तो आपको क्या लगता है मुझे अपनी बेटी का ख्याल नहीं है? ओहो, नाराज क्यों रही हो? मैंने ऐसा कब कहा है? लास्ट टाइम उसे फूड पॉइजन हुआ था, आपको याद नहीं? डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स दो। अब मैं उसकी पसंद की वजह से उसको बीमार तो नहीं कर सकती। अरे मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको समझा रहा था। मैं जन्नत की सगी माँ हूँ एजे, आप पता नहीं क्या समझते हैं। अच्छा बाबा, गलती हो गई, माफ कर दें। तो जरा सी बात पर लड़ना शुरू करने लगी हो। अच्छा अब गलती हो गई ना, आई एम सॉरी। अब अपना मूड ठीक कर लें आप प्लीज। अच्छा खासा शरीफ बंदे को डराना शुरू कर देती हैं। भाई भाई
रात भर नींद नहीं आएगी, अर्शद भाई रात भर नींद नहीं आएगी मुझे। क्या नाम है मेरा? क्या नाम है? अर्शद तोगीर। अरे बाप का नाम है यार। अर्शद माफ कर दो अर्शद गोली नाम है मेरा। हाँ, मुझसे झूठ बोलेगा? अबे ये टांगे कटवा के पाकिस्तान हॉकी टीम को दे दूंगा, वहां में भी बेकार पड़ी रहेगी। 20,000 के 40 चाहिए, वो भी आज क्या? अबे मैं चाहिए तेरे को। अबे तेरी माँ मेरी माँ है यार, मैं तो कह रहा हूँ यार मत रो यार। आज ही माँ का इलाज कराने ये ले 50। अबे खुदकुशी कर रहा है पगले। मैं तुझे ऐसे नहीं मरने दूंगा। ये ले 50 पकड़, माँ का पकड़ 50 पकड़। मत रहा यार, माँ तेरी माँ मेरी माँ यार। अबे मत कर यार, जा माँ का इलाज करा जा। अबे मैं कह रहा हूँ अर्शद भाई की अभी तो माँ का इलाज करा। अरे आप दोनों आलम भाई वाह अरशद भाई, आप तो बड़ी नेकी के काम कर रहे हैं। अर्शद गोली से सीधा अर्शद बाहुली बन गए आप। आपने बात कह दी है यार, अगला खुदकुशी कर रहा है। माँ के इलाज का पैसा नहीं है। मैंने कहा यार तेरी माँ और मेरी माँ बात है कि मेरी माँ नहीं है, तो मैं तेरी माँ को भी अपने समझता हूँ यार। इलाज बस माँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना भाई यार। यार खैरियत किधर? मैं कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं अर्शद भाई, वो आखिरी दफा आपने जो मदद की थी ना, उससे हमारे घर में अजाब आ गया था। आप रोना कंटिन्यू रखो। जा रहे हैं यार। अर्शद भाई यार माँ बीमार है, इसकी माँ बीमार है। मेरे पैसे लेके और ले गया कमला। कैसे छोड़ूंगा तो नहीं इसको। बहनों, क्या है, जब भी कुछ पढ़ने बैठती हूँ कोई ना कोई मुझे डिस्टर्ब करने आ जाता है। अरे मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आया, तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। क्या लाए हो? ये लो, ये देख लो। सिर्फ 2 समोसे? तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ नैन भाई के समोसे, पूरे इलाके में वर्ल्ड फेमस हैं। अच्छा, तो वो सारा दिन सिर्फ 2 समोसे बनाते हैं? नहीं, बहुत सारे बनाते हैं। क्यों? तो तुम सिर्फ 2 क्यों लेकर आए हो? बंदा थोड़े ज्यादा ले आता है। कंजूसी की भी हद होती है गुड्डू। अब मेरे पास जितने पैसे होंगे उतने ही समोसे लेकर आऊंगा ना। और वैसे एक तो मैं तुम्हारे लिए समोसे लेकर आया और तुम मुझे बातें सुना रही हो। बातें नहीं सुना रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अब देखो, अब मुझे तुम ये बताओ कि ये मैं तुम्हें दूं, अम्मी को दूं या खुद खाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दी है। ये मैं महक खाला के लिए नहीं लेकर आया, सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आया। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है कि आप नाराज क्यों हो रही हो? अभी मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, बड़े मजे के हैं, खा लो। मैं महक खाला के लिए बाद में और ले आऊंगा ना। अच्छा, तो तुम बाद में कैसे लाओगे? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए। उफ या अल्लाह, एक तो तुम पुलिस वालों की तरह सवाल बहुत पूछती हो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं बंदोबस्त कर लूंगा, ले आऊंगा, अब तुम खा लो। अच्छा ठीक है, एक काम करती हूँ, एक मैं खुद खा लेती हूँ, एक अम्मी को दे आती हूँ। अरे अंदर कहाँ जा रही हो? अरे अम्मी किचन में होंगी तो उनको समोसा देने जा रही हूँ। क्यों? अरे यार तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अंदर महक खाला के साथ पूरी फौज मौजूद है, ये समोसे नहीं बचेंगे और तुम्हें भी खाने को कुछ नहीं मिलेगा। वो क्या है ना कि गुड्डू, मुझे अकेले खाना कुछ अच्छा नहीं लगता। तो तुम अकेला थोड़ी खाओगी, मैं खाऊंगा ना तुम्हारे साथ। अच्छा गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम खा लो, मैं नेक्स्ट टाइम कुछ भी लेके आऊंगा ना तो ज्यादा लेके आऊंगा। हेलो हेलो, तुमने यहाँ पे क्यों फोन किया? मेरी जन्नत से बात करा दो प्लीज, मेरा बहुत दिल चाह रहा है उससे बात करने को। मुन्नी, अब ये सब तुम्हारी ड्रामेबाजियां नहीं चलेगी और मेरी बच्ची का पीछा भी छोड़ दो।
वरना तुम समझ तो सकती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। देखो रोज, मैंने तुम्हें लड़ने के लिए फोन नहीं किया। मैं सिर्फ जन्नत से बात करना चाहती हूँ। मेरी उससे बात करवा दो प्लीज। शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। जन्नत से हमदर्दी करना छोड़ दो। वो तुम्हारे बगैर यहाँ पे बहुत खुश है। इनफैक्ट हम सब तुम्हारे बगैर यहाँ पे बहुत खुश हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या जन्नत ने एक बार भी मुझे याद नहीं किया? मेरे बारे में नहीं पूछा? हाँ, नहीं पूछा। और वो तुम्हारे बारे में क्यों पूछेगी? उसकी मम्मा उसके पास है, उसके पापा उसके पास है। मुझे लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही खुशफहमी है। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। मुझे पता था तुम यही कहोगी। तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया और तुम चाहती हो कि अब भी मैं तुम पर एतबार कर लूं? नहीं रोज, इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। Really? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि बेवकूफ ना होते हुए भी तुम इतनी आसानी से फंस गई। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। हर चीज का एक मकफाते अमल होता है। जो तुम मेरे साथ कर रही हो, थोड़े दिन में वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तरस आ रहा है मुझे तुम पर मुन्नी। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। तुम जो कर चुकी हो वही मेरे लिए बहुत है। मुझे तुमसे भलाई की उम्मीद भी नहीं है, और जो तुम कर रही हो ना, वो तुम्हारे लिए बहुत बुरा है। मगर तुम्हारे दिल में इतना मैल होगा कि मैंने सोचा भी नहीं था। अब तो पता चल गया ना। अब तुम खुद को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ और क्या क्या कर सकती हूँ। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? नहीं, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। इस तरह तुम सुकून से जी सकोगी। मुझसे और मेरी बच्ची से दूर रहो, वरना मैं अपना सब कुछ खो देने का खौफ है तुम्हें। क्योंकि इंसान जब किसी के साथ गलत करता है तो सुकून से सो भी नहीं पाता। बकवासपन करो अपनी। अभी तुम्हें मेरी बातें बकवास लग रही हैं रोज। थोड़े दिन में तुम्हें समझ में आ जाएगा और तुम पछताओगी कि काश तुम्हें पहले समझ में आ जाती। नन्नी, बैठ। तुझे कोई काम था? तू कब आई यहाँ पर? तुम किससे फोन पे बात कर रही थी? लगता है कि नन्नी ने मेरी सारी बातें सुन ली है। अब सोचने क्या लगी? और इतने गुस्से में क्यों हो? हाँ, वो मैं बस। वो बस क्या? नाम बताओ ना, किससे बात कर रही थी? इसका मतलब है कि इसे कुछ पता ही नहीं, इसने कुछ सुना ही नहीं, तभी मुझसे पूछ रही। ए बहन, बहरी हो गई हो क्या? क्या हो गया तुम्हें? मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही? अरे नन्नी, कोई रॉन्ग नंबर है। बार बार मुझे फोन करके तंग कर रहा था बंदा। मैंने कह दिया कि अब दोबारा फोन किया ना तो बहुत गालियां निकालूंगी। वाह वाह, क्या किस्मत है ना तुम लोगों की। सबके पास रॉन्ग कॉल्स आती हैं, मेरे पास कभी राइट कॉल भी नहीं आती। ओहो, देखो मैं किस काम से आई थी वो भूल ही गई। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? वो मेरी बहन मुन्नी, आज ना मेरी रोटी बनाने की बारी है, तो प्लीज तू बना देना। बस 25 रोटियां बनानी है। 25 रोटियां? अच्छा चल ठीक है, तो फिक्र ना कर, बना दूंगी। अल्लाह, तू कितनी अच्छी है ना। बस एक तू ही है जिससे मेरा ख्याल है, वरना इन लोगों ने तो मेरे पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। किसी को मेरा ख्याल नहीं आता। इन लोगों को तो मौत पड़ जाती काम करने के लिए अगर मैं किसी से कहती तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे सब पता है। पूरे घर का काम मेरी प्यारी नन्नी करती है ना। अल्लाह, मुन्नी तो कितनी अच्छी है ना, तुझे मेरा कितना ख्याल है। देखना ये लोग मुझ पे कितना जुल्म करते हैं। अच्छा मम्मी, तू ना मेरा एक काम और कर देगी? हाँ बोल। आटा भी गूंद देना ना बहन। अच्छा नन्नी, आटा भी गूंद दूंगी। और कुछ? अल्लाह, तू कितनी अच्छी है ना मुन्नी। लोग ठीक कहते हैं, दुनिया में बहन से प्यारा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। और तुझे देख के मुझे इस बात का यकीन हो गया है। अल्लाह, मेरी बहन प्यारी सी। अब तू रिलैक्स कर, आराम से सारा काम मैं कर लूंगी, ठीक है? मेरे ख्याल से हमें माहिर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। आप प्लीज बता दें। नहीं मायरा, चुप रहो, कोई जरूरत नहीं है माहिर को कुछ बताने की। मायरा, तुम मुझे बताओ प्लीज, आखिर बात क्या हुई है, मुझे भी तो पता चले। यही है जिंदगी। मम्मा, मम्मा, मेरी फ्रेंड्स काफी दिनों से मुझे बुला रही हैं। आज उन्होंने गेट टुगेदर रखा है, तो मैं जाऊं?
मम्मा मैं आपसे बात कर रही हूँ। सुन लिया मैंने। तो मैं जाऊँ ना, मुझे रेडी भी होना है। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। मगर क्यों? मना क्यों कर रही हैं आप? जब मैं तुम्हें कह रही थी सेलिब्रेशन करने के लिए, तब तो तुमने मुझे साफ मना कर दिया था। और अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है जाने की। मम्मा तब की बात और थी, अब हसीना को गए हुए काफी दिन हो गए हैं, अब तो मैं जा सकती हूँ ना। हाँ, लेकिन हसीना के जाने का हमें कोई फायदा नहीं हुआ। मायर अभी भी मजनू बनकर घूम रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे हसीना को इस घर से निकाल कर वो पछता रहा हो। ये तो है, मैं तो आपको पहले दिन से कह रही हूँ, लेकिन आप ही मेरी बात को इग्नोर करती रहती हैं। मम्मा प्लीज मुझे जाने देना, मैं घर में बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ। चुप रहो, डिस्टर्ब मत करो मुझे। अच्छा आप सोच क्या रही हैं ये तो बताएं। मैं कोई प्लानिंग सोच रही हूँ। प्लानिंग? कैसी प्लानिंग? हसीना को गए हुए काफी दिन हो गए। मैं तो ये सोच रही थी कि माहिर और हसीना के दरमियान अब कोई बात नहीं होगी, लेकिन तुमने ही मुझे ये बात बताई थी कि हसीना ने माहिर को कॉल की थी और उन दोनों के बीच में काफी देर बातचीत हुई है, राइट? यस। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि माहिर हसीना से और बदगुमान हो जाए। मम्मा अगर हसीना इस घर में होती ना तो हम कुछ करते, पॉसिबल भी था, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी कुछ तो सोचो, कुछ तो हम कर ही सकते हैं। मम्मा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप सोचें, जब सोच लेगा ना फिर मुझे बता देगा। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ओह यस, रियली बहुत जबरदस्त आइडिया है। सुनो, माहिर और हसीना भी अलग है। डेंजरस 3। ये लो भाई। क्या हुआ, आज हसीना ने नहीं लिए जो आप यहाँ ले आए? आप हसीना के लिए ही लाते हैं ना ये सब? ये क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? ज्यादा बच्चे ना बने, मेरा मतलब अच्छे से समझ रहे हैं आप? अरे बाबा क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? क्योंकि मैं पागल हो गई हूँ, मेरा दिमाग खराब है। क्या हो गया है करीना, क्यों बिला वजह उल्टी सीधी बातें कर रही हो? अरे तुम जानती हो ना उसकी हालत के बारे में, हम उसका थोड़ा सा ख्याल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? हम ये सिर्फ आप, इस घर में और तो किसी को हसीना की फिक्र नहीं है, इन्हीं को बेचैनी हो रही है। तुम कहना क्या चाहती हो? पाला मेरी आंखें, मैं सब कुछ देख रही हूँ, मेरी नाक के नीचे इस घर में क्या हो रहा है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, एक जरा सी बात पे आफत मचा रही हो। आपके लिए जरा सी बात होगी लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरा शौहर किसी और औरत की तरफ देखे और उसका ख्याल रखे, उसकी फिक्र करे, ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा आपकी इस बात पर। जब से हसीना इस घर में आई है आपको उसकी ज्यादा ही फिक्र होने लगी है, उसकी परवाह करने लगे हैं आप। आखिर क्यों बालम? वो कुछ दिन के लिए हमारे घर में आई है, अगर हम सब मिलकर उसका ख्याल रख लेंगे तो क्या हो जाएगा? तुम तो एक औरत हो, तुम्हें तो इस बात को समझना चाहिए। औरत हूँ जब भी तो जानती हूँ कि एक औरत दूसरी औरत का घर किस तरह बर्बाद कर सकती है, अपनी अदाएं दिखाकर मर्द को अच्छी तरह काबू कर सकती है। अरे तुम बात को कहां से कहां ले गई, क्यों इतनी बेहुदा बातें कर रही हो? हाँ तो मेरी बातें आपको बेहुदा ही लगेंगी, बातें तो सिर्फ आपकी वो हसीना ही अच्छी करती है ना, इसीलिए तो आप घर आते ही सबसे पहले उसको हाजिरी देते हैं। बस कर दो करीना, दिमाग खराब कर दिया तुमने मेरा। बालम मुझे आपसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। मुझे भी नहीं पता था कि तुम ये सब कुछ सोच सकती हो। पता नहीं क्या क्या चलता रहता है हर वक्त तुम्हारे दिमाग में, बिल्कुल बेकार की बातें सोचती रहती हो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आज शौहर बाहर से काम करके आया है, कोई उसको खाना पानी पूछो, नहीं लड़ना शुरू कर दिया बस। हाँ आपको तो मैं ही गलत नजर आती हूँ। माहिर अभी तक अंदर क्यों नहीं आया? मम्मा मैंने खुद कॉरिडोर में देखा था कि गाड़ी अंदर आ रही थी, हो सकता है वो पार्क कर रहा हो। वैसे तुम्हें याद है ना क्या करना है? हाँ मम्मा आप फिक्र ही ना करें। देखो मायरा, सब कुछ सच लगना चाहिए माहिर को, इसी में ही हमारी कामयाबी है। मम्मा माहिर को आने तो दे, सब परफेक्ट होगा। ओके माहिर, रेडी? मम्मा
आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैंने आपको बोला भी था, मना भी किया था। सही कह रही हो तुम। काश मैंने तुम्हारी बात ही मान ली होती। कम से कम मुझे ये जिल्लत तो ना देखनी पड़ती। देखा ना मम्मा, मैंने आपको मना भी किया था और वही हुआ जो मैंने आपको कहा था। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? नहीं मायर, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। मम्मा, मेरे ख्याल से हमें मायर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। आप प्लीज बता दें। नहीं मायरा, चुप रहो, कोई जरूरत नहीं है मायर को कुछ बताने की। मायरा तुम मुझे बताओ प्लीज, आखिर बात क्या हुई है, मुझे भी तो पता चले। नहीं मायर, तुम अभी थके हुए आए हो, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। वो अच्छा नहीं लगता ना कि तुम हमारी वजह से इतने परेशान हो। अगर आप मुझे कुछ नहीं बताएंगी तो यकीन कीजिए मैं और परेशान हो जाऊंगा। मायरा तुम बताओ मुझे क्या हुआ। वो मम्मा ने ना हसीना को कॉल की थी। आपने क्यों कॉल की उसे? मैंने आपको मना किया था ना। हाँ मायर, लेकिन मैं तुम्हारी उदासी देख नहीं सकती। आखिर कब तक इस तरह चलेगा? तुम दुख में हो तो हम भी तुम्हारी वजह से सारा दिन परेशान रहते हैं। हाँ, मम्मा ने तो हसीना को समझाने के लिए कॉल की थी, लेकिन हसीना ने तो इस दफा हद ही पार कर दी। क्या किया हसीना ने? रहने दो मायरा, इस तरह इन दोनों का झगड़ा और बढ़ जाएगा और मैं नहीं चाहती कि इन दोनों के बीच में मजीद दूरियां हो। क्या किया हसीना ने, मुझे बताओ। मम्मा ने हसीना को कॉल की थी और हसीना है कि उसने किसी और को फोन पकड़वा दिया और मम्मा से कोई बात ही नहीं की। आपको जरूरत ही क्या थी उस बदतमीज औरत से बात करने की? मैंने आपको मना किया था ना। मायर, मैंने तो सिर्फ इसलिए कॉल की थी कि अगर हसीना मुझसे एक बार बात कर लेती तो मैं उसे शायद समझा सकती। देखो मायर, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच ये दूरियां खत्म हो जाए और हसीना फिर से घर वापस आ जाए। हाँ ना, मम्मा को तो बस इस बात का दुख है कि शायद हसीना इन सब का कसूरवार मम्मा को ठहराती है, इसीलिए तो उसने मम्मा से बात भी नहीं की। तुम तो जानते हो ना मायर, मैंने कभी भी हसीना को गलत नहीं समझा। मैं तो हमेशा से चाहती हूँ कि तुम दोनों बहुत खुश रहो, एक साथ रहो। बहुत गलत किया हसीना ने। पहले शायद मैं उसकी गलती माफ कर देता, लेकिन अब मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। मायर, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। अब तुम मेरी वजह से हसीना को कुछ मत कहना प्लीज। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच और दूरियां बढ़ जाएं। मायर की कॉल। हेलो मायर। तुम समझती क्या हो अपने आप? तुम इतनी घटिया हरकत करोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यही है जिंदगी। मायर की कॉल। हेलो मायर। तुम समझती क्या हो अपने आप? तुम इतनी घटिया हरकत करोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये क्या कह रहे हो आप? मैंने क्या किया? तुम्हें तो बिल्कुल भी एहसास नहीं। तुमने बीना आंटी की नहीं बल्कि मेरी इंसल्ट की है। क्या हो गया? बीना आंटी की इंसल्ट? क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर तुम्हें बीना आंटी से क्या प्रॉब्लम? वो हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहती है। तुमने उनके साथ क्या किया? आप यकीन करें, बीना आंटी से तो मेरी आज तक कोई बात ही नहीं हुई है। जानता हूँ कि तुमने उनसे फोन पे बात करना गवारा ही नहीं किया, बल्कि गलती तो उन्हीं की है ना कि उन्होंने खुद बढ़ के तुम्हें कॉल। उनको तो तुम्हें कॉल ही नहीं करनी चाहिए। उन्होंने मुझे कोई कॉल नहीं की। क्या? मुझसे ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे सच क्यों नहीं बता रही हो कि जब उनकी कॉल आई तो तुमने खुद रिसीव करने की बजाय किसी और के हाथ में पकड़ा दिया? मेरे पास बीना आंटी की कोई कॉल नहीं आई। हो सकता है उन्होंने अगर मुझे कॉल की भी हो तो मैंने ऐसी कोई कॉल रिसीव नहीं की। क्या पता किसी और ने फोन उठाया हो। देखो ये कहानी है किसी और को सुना। तुम इतनी तेज हो कि तुम्हारे पास हर बात का जवाब पहले से तैयार होता है। हर गेम सोच समझ के खेलती हो।
मैं कोई गेम नहीं खेल रही माया। मैं तो खुद ये सोच के हैरान हूँ कि अब तो वो घर मैंने छोड़ दिया, फिर भी बीना आंटी को चैन नहीं है। अगर तुम्हें जरा सा भी एहसास होता ना तो तुम खुद परेशान हो। ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचती। कितनी बार कहूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही है बीना आंटी। झूठ बोलने की एक इंतहा होती है, एक लिमिट होती है। मैं झूठ नहीं बोल रही, झूठ वो ही बोल रही हैं। जस्ट शट अप, ओके? अब एक लफ्ज और नहीं, मैं उनके बारे में कोई बेहुदा बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसान को सच सुनने का हौसला होना चाहिए माहिर। तुम और सच दोनों में बहुत फर्क है सुना। मेरी एक बात कान खोल के सुनो, अगर आइंदा तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी भी आपसे बुरा मेरे लिए और कोई नहीं है। और एक बात और कहती चलो, मैं वो घर छोड़ चुकी हूँ, ना मुझे उस घर से गर्ज है और ना ही उस घर के लोगों से, चाहे वो बीना आनी हो या फिर आप। ओके फाइन। बीना आनी ने तो मुझे कोई कॉल नहीं की, और वैसे भी मेरा मोबाइल तो कोई इस्तेमाल भी नहीं करता। इसका मतलब वो फिर गेम खेल रही है। जानती हूँ वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। क्या अल्लाह। अभी चावल तो नहीं डाले। अरे मुझे इतनी जोर से भूख लग रही है। जब तेरे जिम्मे है खाना पकाना तो जल्दी क्यों नहीं पका लेती भाई? अरे अम्मा, वैसे ही इतनी मुश्किल से चावल मिले हैं मुझे अंदर से। घर में सारा राशन खत्म हो गया है, अभी तो दाल ढूंढना बाकी है, उसके बाद ही जाकर खिचड़ी बनेगी। ये तो यहाँ सबसे मेरे भी इतने बड़े हुए हैं, इतना खाते सारा राशन खत्म कर दिया। अम्मा, मैं खुद पका पका कर थक गई हूँ। कल दोपहर में ही मुझे खाना नहीं मिला था। 2 दिन का रखा हुआ सालन मैंने भी खाया था और आलम को भी खिलाया था। मेरी तो जिंदगी अजीरन हो रही है। कंदील, जल्दी से खाना ला दो, मुझे देर हो रही, दोबारा दुकान पे जाना, बड़ा रश है भाई आज तो। अभी तो तलाश जारी है। कैसी तलाश? दाल चावल की। तब से कह रही हूँ राशन खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। मतलब मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अम्मा, मेरे दोस्त जब कामों से घर जाते हैं ना तो उनके आगे गरम गरम खाना रखा जाता है, और मैं आता हूँ घर पे तो तुम्हारी गरम गरम बातों से ना मेरा खून जला देती हो। अरे तो मैं क्या करूँ, थारा राशन क्या मैं अकेली खा लेती हूँ? अम्मा, ये मेरा मसला नहीं है, मेरे अलावा इस घर पे और भी लोग रहते हैं और सबका फर्ज है घर के खर्चात उठाना, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है अकेले की। अरे भाई मुझे क्यों सुना रहा है? मैं वैसे परेशान हूँ, कभी बिलते मतले, कभी पानी का मतला, कभी देता, कभी फ्रिज था। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अच्छा अम्मा, वो ऐसा करो कि तनवीर भाई की दुकान से थोड़ा सा सामान लेके आ जाओ। ला पैसे दे, मैं लेते आती हूँ। कॉमेडी कर रही हो, मेरे पास पैसे होते तो दे नहीं देता, ऐसा करो उधार ले आओ। अच्छा अम्मा, तुम ना मेरे लिए वहाँ से ना एक एप्पल जेली की बोतल भी ले आना। मुझसे ना सादे पापे खाए नहीं जाते सुबह सुबह, तो मैं पापू पे वही लगा के खा लूंगी। ऐसे तर तू ना मेरा गला दबा और मेरे तुतरे तुतरे चढ़ से, और उत्तो ना पापे से साथ बड़ा मजा आएगा। अल्लाह ना करे अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? सही कह रही हूँ। वो जो है ना वो दुकान वाला, उसने ना इतनी बड़ी तत्ती लगाई है, कहता है आते थोलते पल लो, उसमें लिखा है तस्मीर की आजादी तक उधार बंद है। अब बताओ मैं क्या करूं? चलो अम्मा, अगर ऐसी बात है तो मैं तो दुआ करूंगा, बल्कि सब दुआ करो कि कश्मीर जल्दी से आजाद हो जाए। आमीन तुम आमीन। हाँ अम्मा, उधार अपनी जगह, लेकिन हम सबको वाकई दुआ करनी चाहिए कि कश्मीर जल्द आजाद हो जाए, क्योंकि वहाँ पे भी तो हमारे बहन भाई ही है ना। अच्छा सुन, हम ऐसा करते किसी और दुकान वाले तो ढूंढ लेते, वहाँ से उधार लेते, थोड़े दिन तो चली जाएगी ये बात, है ना? मैडम चांतारा, पूरे मोहल्ले में हम लोग मशहूर हो गए कि उधार लेके वापस नहीं करते, और ये सब अम्मा तुम्हारी वजह से हुआ है। ये मुझे क्या दे रहे? अरे दिमाग फिराते थारी बातें मुझ पे डाल देते हो तुम लोग, हैं? तो बिला वजह मैं यहाँ खाना खाने आ गया। खाना तो खाया नहीं, लेकिन तुम दोनों दिमाग में खा गए मेरा। आलम, सिर्फ आधा घंटा रुक जाए, मुझे दाल मिल जाएगी ना, मैं खिचड़ी पका दूंगी। तुम ही खाओ खिचड़ी, मुझे देर हो रही है, दुकान पे जाके खा लूंगा मैं। सही था, भारी खाना खा लेता,
और मेरे लिए भी लिया था। अब तब बने था खाना, जल्दी से बना लो। बस अम्मा मैं दाल ढूंढने ही जा रही हूँ। ऐसी उबाल दो इसको। चलो मैं ये करती हूँ। आपकी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है अम्मी, मुझे तो ड्राइंग बनानी आती ही नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगी। आपको पता है जब मैं आपकी उम्र की थी तो मुझे भी ड्राइंग करनी नहीं आती थी, फिर मैंने खूब प्रैक्टिस की और अब देखो मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है। अम्मी आप कहाँ चली गई? मुझे अब बहुत याद आ रही है अम्मी। अम्मी आप वापस आ जाएं। अगर आइंदा तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। अभी भी आपसे बुरा मेरे लिए और कोई नहीं है। और एक बात और कहती चलो, मैं वो घर छोड़ चुकी हूँ, ना मुझे उस घर से गर्ज है और ना ही उस घर के लोगों से, चाहे वो बीना आनी हो या फिर आप। मम्मा ने हसीना को कॉल की थी और हसीना है कि उसने किसी और को फोन पकड़वा दिया। तुम क्या समझती हो ये सब करके तुम मुझे हरा दोगी, तोड़ दोगी मुझे? नहीं हारूंगा मैं, नहीं हारूंगा मैं। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। मामा वो जो हमने प्लानिंग की थी ना, ये उसका रिजल्ट है। जाहिर सी बात है माहिर को हसीना पे इतना गुस्सा था कि उसने अपनी शादी का फोटो फ्रेम तोड़ दिया। आज चांतारा ठीक क्यों आई थी हमारे घर? नहीं तो ना उसे मियाँ ने धत्ते देते निकाल दिया है। देखिए आप उससे दूर रहें, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। ठीक कहते हैं लोग, इंसान पे जब बुरा वक्त आता है तो हवाएं भी उसके खिलाफ ही चलने लगती हैं। बस बस अब मेरे सामने ना ऐसी बातें ना बना। मैं तो तेरी ना वो थुल्ले अपने मियाँ से ना पैसे लाते दे। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी।